तत्सत। अब तक हमने 37वें श्लोक तक चर्चा की और आज हम चर्चा करने वाले हैं 38वें और 39वें 2 श्लोकों पर। वो ये कह रहे हैं अर्जुन जी, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्ति होने का विचार क्यों न करें। देखिए, अभी तक जो बात थी उसके बाद अब थोड़ा सा परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? विचार में आया कि वो सलाह रूप में पूछ रहे हैं। अब वो सलाह के रूप में पूछ रहे हैं कि ये दोष हमको दुर्योधन में दिखाई दे रहा है, जो युद्ध का दोष दुर्योधन में दिखाई दे रहा है, इसको हम क्यों न त्यागे। मतलब एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क आ गया। वो पूछ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए या नहीं त्यागना चाहिए। अब देखिए, दो बातें हैं। यहां बुराई कब आई है? दुर्योधन में वो दोष देख रहे हैं। अर्जुन जी यहां दुर्योधन में दोष देख रहे हैं, है ना। अब दोष देखने से क्या होता है, आप अपने जीवन को देखेंगे। जब आप किसी व्यक्ति में दोष देखेंगे तो एक आप में अपने अच्छे होने का अहंकार आएगा, है ना। क्योंकि जब तक दूसरों में आपको दोष दिखाई नहीं देंगे, आपको अपने अच्छे होने का अहंकार भी नहीं आएगा। तो जीवन में अपनी दृष्टि में दोष ना लाएं, क्योंकि जीवन में अगर एक बार आपकी दृष्टि में दोष आ गया और दोष दृष्टि से देखने का आपका सिस्टम बन गया, तो आप जीवन भर दूसरों में दोष ही देखते रहेंगे और अपने में अपनी अच्छाई का अहंकार मानते हुए अहंकारी बन जाएंगे। और अहंकार मूल रूप से पतन का कारण होता है। तो गीता की ये श्लोक आपको क्या सिखा रहे हैं? ये सिखा रहे हैं कि जीवन में दूसरे लोगों में दोष दृष्टि के कारण आप उसमें दोष ना देखें, क्योंकि यदि आप दोष उसमें देखेंगे, अर्जुन को क्या हो रहा है, अभी वो कंपेयर कर रहा है कि दुर्योधन में ये दोष है और मुझ में ये दोष नहीं है। तो दोष दृष्टि का पाप तो अर्जुन में आ ही गया, क्योंकि दूसरों में जब दोष दृष्टि से आप देखेंगे तो आप में अपने आप में अच्छाई का अहंकार आने लगेगा। एक बात। दूसरी बात, अब दूसरा जिक्र यहां आया है मित्र द्रोह का। जो मित्र के साथ जो द्रोह है वो क्या है? देखिए, आप बड़ी कोशिश कीजिए कि जिनके साथ जो आपके सहयोगी रहे हैं, जो आपके मित्र रहे हैं, कभी उनका अपमान ना करें। क्यों अपमान ना करें? इसमें द्रोण का और द्रुपद का एक जिक्र आता है, और दोनों पहले मित्र हुआ करते थे, है ना। एक दूसरे के अपमान के कारण वो दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि द्रोण को द्रुपद को एक बार गिरफ्तार करके उससे आधा राज्य छीन करके उसका अपमान करना पड़ा। क्योंकि पहले द्रुपद ने अपमान किया द्रोण का, फिर द्रोण ने उसका अपमान किया। तो अपमान के बदले अपमान हुआ और वो जो मित्रता थी वो शत्रुता में बदल गई। तो क्या सीखा हमने? मित्र के साथ मित्रत्व व्यवहार रखें, कभी उसका अपमान ना करें। क्योंकि अगर एक बार आपने अपमान किया तो वो अपमान की श्रृंखला चालू हो जाएगी, शत्रुता की श्रृंखला चालू हो जाएगी। यहां क्या हुआ? द्रुपद और वो दोनों मित्र होने के बाद उन दोनों ने युद्ध में क्या किया? देखिए, अब पहले तो द्रोण ने अपमान, पहले तो द्रुपद ने अपमान किया द्रोण का,
तो उसका बदला लेने के लिए उसने उसका अपमान किया। और फिर द्रुपद ने उस द्रोण का अहित करने के लिए एक यज्ञ करवाया, जिसमें वो पुत्र पैदा किया जिसके द्वारा द्रोण को मारा जाना था, और द्रोण मारे भी उसके पुत्र के द्वारा ही गए। मतलब ये क्या संदेश देती है कि आपके जीवन में जो मित्र हैं, जो आपके सहयोगी हैं, कभी उनका अपमान ना करें, कभी उनके साथ शत्रुता ना बढ़ाएं, कभी शत्रुता उनके जीवन में ना करें। क्योंकि गीता का एक एक श्लोक आज के जीवन में आपको समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए कि आज आपको जीवन कैसे जीना है, उसके लिए हमारी गीता आपके लिए आज भी उतनी उपयोगी है जितनी ये 5000 साल पहले थी। हमने आज 2 श्लोक की चर्चा की, अब कल हम एक चर्चा और करेंगे। ओम तत्सत।